एवरीवन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि हम यूपी टेट का प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी हुए हैं हर एक स्टेट का मैं कराने वाली हूं। अभी मैं यूपी का पूरा खत्म करूंगी, 10 साल जितने साल भी पेपर हुए हैं, उसके बाद उत्तराखंड हरियाणा टेट। क्योंकि जब मैंने यूपी टेट का एग्जाम दिया था और मेरा नंबर जो है 123 125, आप मेरा नंबर देख सकते हो, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वो मैंने कैसे गेन किया था, मैंने हर एक स्टेट के टेट किए थे। तो आप सभी को दिक्कत आ रही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही हर एक स्टेट का टेट आपको कराऊं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और लास्ट में आप मुझे स्कोर बताते जाना कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। ठीक है, पूरा वीडियो अंत तक देखना। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। जब लाइक नहीं आता है तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। कल मैंने सीडीपी कराया था, आज मैं ईवीएस करा रही हूं और सारा आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा पहले के भी। कल आपकी मैथ की होगी, क्योंकि यूपी टेट का मैथ अच्छा खासा आता है। और अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर कर रहे हो ना, तो यकीन मानो चाहे यूपी टेट का 1/4 नंबर जुड़े या ना जुड़े, बट आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे सुपर टेट में भी, क्योंकि यूपी टेट का जो कंटेंट है वो सुपर टेट से ही सिमिलर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को प्लीज लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ये पूरा पीडीएफ चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां ज्वाइन हो जाना। क्लास के जस्ट बाद मैं आपको ये भेज दूंगी ताकि आप रिवीजन करते रहें, क्योंकि यूपी टेट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेड होते हैं। और ये मैंने यूपी टेट एग्जाम क्लियर करने के बाद देख लिया है कि हर एक स्टेट से ही ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदी इंग्लिश दोनों आपको दिख रहा होगा, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो। पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो ये सभी को पता होगा कहाँ पर, शांत घाटी में। और आप मुझे बताओ ये कहाँ पर है, ये कमेंट बॉक्स में इसका जरूर लिखना, शांत घाटी कहाँ पर है। यहाँ पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, शांत घाटी। एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर में एलपीजी में क्या पाया जाता है। आपको इसको मैं याद कराने की ट्रिक बताती हूँ, बीपी याद रखो। अगर आप पढ़ाई नहीं करते होगे तो आपके पेरेंट्स का बीपी हाई हो जाता होगा, इससे याद रखोगे तो हमें कभी भूलेगा नहीं। एल बीपी का मतलब ब्यूटेन, और बी का और पी का मतलब प्रोपेन होता है। तो हमेशा याद रखना एलपीजी में क्या होता है, किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगर आपको ये दोनों नाम पता है ना तो आप आंसर तुरंत निकालोगे। जैसे कि गलत बताना है तो ये एक स्वच्छ ईंधन है, यस, तभी तो हम घर में यूज करते हैं। ये नीले ज्वाला से जलने वाला है, जब आप गैस ऑन करते होगे फ्लेम तो उसका ब्लू कलर का दिखता है। ये उच्च ऊष्मीयमान है, तभी तो खाना हम इस पे बना लेते हैं। बट क्या ये मीथेन उत्सर्जित करता है, नहीं। अभी मैंने आपको बताया ये क्या, इसमें क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। मीथेन कहाँ से आ गया, ये तो गलत है। तो इस तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन भी समझना है, जो कि मैंने कराया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में क्लास कराई थी तो मैंने सारा थ्योरी दे दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा रॉन्ग है। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। अब देखिए, इसमें ना दो तरीके के लोग मिले। एक तो कहते हैं कि उत्पादक उपभोक्ता अब घटक भी होगा, और एक कहते हैं जैविक तथा अजैविक पदार्थ। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए, इकोसिस्टम। जैविक मतलब बायोटिक, अजैविक मतलब यहां पर आप देख सकते हो एबायोटिक। तो इन्हीं दोनों के अंदर ये आते हैं, इन्हीं दोनों के अंदर ये आता है। तो आप इसको क्यों कर रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्हीं के तो पार्ट हैं ये, उपभोक्ता, उत्पादक, अब घटक। इसलिए इसका राइट आंसर होगा जैविक तथा अजैविक पदार्थ। अब मकर रेखा, कर्क रेखा, आपको पता है ये हमारा अर्थ है, बीच में इक्वेटर है। यहां पर आपको कर्क रेखा मिलेगा नॉर्थ साइड में, और यहां पर आपको मकर रेखा मिलेगा, इतना तो आपको पता है। कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री साउथ में, क्योंकि मकर रेखा हमारा नीचे पड़ जाता है, कर्क रेखा हमारा ऊपर पड़ जाता है। तो बस आपको नॉर्थ साउथ याद रखना है। कर्क रेखा जब भी पूछे तो याद रखना कर्क रेखा हमारा ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा जब भी पूछे तो याद रखना 23.5 डिग्री साउथ। बस इतना आसान क्वेश्चन पूछा था। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या होगा, 23.5 डिग्री साउथ, क्योंकि नीचे है, और ये इसका राइट आंसर है। साथ में मैं आपको दूसरे क्वेश्चंस भी बताती जा रही हूँ। इकोसिस्टम ये मैंने कराया है, अगर आप मेरी ईवीएस की जो प्लेलिस्ट बनी है वहां पर जाइए, सारे ईवीएस के क्लास करो, वन लाइनर सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ। वहीं से देखो, वो जो जिसने वो पढ़ा होगा ना वो तुरंत रिलेट कर लेगा कि वही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो जो मैं नोट्स बनाती हूँ बहुत कम है नोट्स, बट आपको सब कुछ वहीं से छपता हुआ मिलेगा। तो अभी जाकर क्लास के बाद से वो प्लेलिस्ट ईवीएस का सारा जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारा देख लेना, आपका यूपी टेट सुपर टेट 100% ईवीएस का सारा जो है वहीं से छपेगा। तो देखिए, इकोसिस्टम का प्रयोग किसने किया था, मैंने इकोसिस्टम, इकोलॉजी सब पढ़ाया हुआ है, तो वो है टेंसले। ठीक है, चलिए
निम्न में से कहाँ आर्सेनिक जल, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको बताऊं 4 से 5 बार पूछा हुआ है। अगर आप प्रीवियस पेपर मन से ध्यान से करोगे तो आप खुद समझ जाओगे। ये लगातार पूछता है रिपीट करके कि आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण कहाँ पे है, तो सबसे अधिक जो है वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, क्यों? शुष्क का मतलब क्या होता है? ड्राई है, यहां पर देख सकते हो आप। क्यों है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रेन शैडो वहां पर प्रभाव है। ठीक है, ये हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट नहीं होगा, याद रखना। और हाँ, प्लीज आप अपना स्कोर जरूर बताना। लास्ट में बहुत कम ही लोग अपना स्कोर लिखते हैं, बाकी लोग बस वीडियो भी देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो चलिए, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये तो इतना फेमस क्वेश्चन है, चाहे सीटेट उठा लो चाहे सुपर टेट केवीएस, हर जगह पूछा हुआ है। ये है 1972। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1972। मुझे प्रोजेक्ट टाइगर का डेट जो है, अगर डेट ना याद हो तो कम से कम साल ही जरूर लिखना प्रोजेक्ट टाइगर का, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन था। वायुमंडलीय की ऊपरी सीमा पर, मैं जो वायुमंडल का है ना, एटमॉस्फेयर से बहुत क्वेश्चन पूछता है। अगली क्लास में पूरी थ्योरी वाली वायुमंडल की ही कराने वाली हूं, तो आप प्लीज वो क्लास जरूर देखना। वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। कुछ लोग इसका सौर स्थिरांक, कुछ लोग इसका सौर ऊर्जा आंसर देते हैं, बट इसका राइट आंसर होगा सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक। ठीक है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? तो ये तो बहुत आसान है, यूएसएसआर। ये पूछता है कहाँ से क्या चीज़ें लिया गया है, वो भी मैं आपको करा दूंगी अपने ही चैनल से। पहले जो चीज़ें करा रही हूँ, साथ साथ में हम पढ़ाई भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता है, मतलब टॉप कंज्यूमर्स कौन है? तो वो है मांसाहारी कार्निवोरस। वायुमंडल का, अभी मैंने आपको बोला वायुमंडल से क्वेश्चन बहुत पूछता है, एक अभी पूछा है, दोबारा से पूछ रहा है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, यहां पर आप हो और सबसे हमारे पास में कौन सा लेयर है? तो वो है ट्रोपोस्फियर, जिसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, और भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगी जैसे जैसे हमारी क्लासेस चलेंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। देखिए, ये एसएसटी का कौन सा क्वेश्चन है। ईवीएस आप पढ़ रहे हो, बट आपको लगेगा कि ज्योग्राफी भी आ रहा है, हिस्ट्री भी आ रहा है, पॉलिटी भी आ रहा है, सब कुछ आता है अब ईवीएस में। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, तो बहुत आसान था, 11 दिसंबर 2002 में जो है बायोडाइवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड बाई इंडियन पार्लियामेंट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। तो यूपी टेट में यही तो है कि समय आपका बहुत बचता है, बट वही है कि जितना रटोगे उतना ही नंबर आएगा इसमें। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। और मैं एक चीज बताऊंगी आपको याद करने का, मैं कभी भी रटती नहीं हूं। मान लो मैंने आज इतना नोट्स बनाया है, ठीक है, मैं उसको हर दिन जो है 2 मिनट रिवाइज करती हूँ। इससे क्या होता है कि आपको ज्यादा रटना भी नहीं पड़ता है और हमारे दिमाग में वो चीजें रहती हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो ये तो बहुत आसान है, आपको पूछ रहा है, तो इसका आंसर तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा, जो कि पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। नहीं तो अदरवाइज जितने केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उससे एनवायरमेंट को काफी इफेक्ट, मतलब हार्म होता है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इससे क्या होता है, पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। अम्ल वर्षा, जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ताजमहल है उसका कलर क्या हो रहा है, पीला हो रहा है, क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड होती है। तो अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? और ये क्वेश्चन केवीएस, डीएसएसबी, सुपर टेट सब में पूछा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का संबंध किससे है? अम्लीय वर्षा से है। और ताजमहल का रंग भी इसी की वजह से पीला हो रहा है। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पूछता तो बहुत बार है, फिर भी लोग बार बार इसका क्वेश्चन का आंसर पता है क्या करके आते हैं? वर्ल्ड वाइड फंड। क्योंकि WWF में एक का निकाल दिया वर्ड, एक का निकाल दिया वाइड, एक का निकाल दिया फंड, जो कि गलत है। WWF से आशय क्या है? तो वो है हमारा वर्ल्ड वाइल्ड, याद रखना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, फूलों की घाटी जो कि चमोली में है, चमोली कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। आप में से बहुत से लोग होंगे उत्तराखंड के, और उत्तराखंड टेट जरूर करना, क्योंकि वहां से भी यहां पर क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैं वो खुद कराऊंगी, बट आप साथ में प्रीवियस ईयर पेपर जो भी आपने परचेज किया होगा, मैंने तो टेक्स्ट बुक से लिया था, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि जब मेरा यूपी टेट का एग्जाम था उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और वो थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ा था, 500। तो जो लोग मेरे से बार बार पूछते हैं आपने कहाँ से किया था, तो मैंने वहीं से किया था। देखिए,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ये है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, ये एजेंसी क्या करती है? प्रदूषण के मापन से संबंधित है, मेजर करता है पोल्यूशन कितना है इंडिया में। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि कहां पर है? तो वो है एंडीज में। याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। जो भी क्वेश्चन आपको ना आता हो ना, उसको कॉपी में तुरंत नोट कर लेना, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार देख लिया तो दिमाग में चला जाएगा, एग्जाम तक आप चीजें भूलने लगोगे। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, तो ये है ब्रह्मपुत्र, जिसे हम तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? तो नॉर्थ स्टार को, उत्तरी तारे को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा प्रोजेक्ट टाइगर, और देखो यहीं पर आ गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है प्रारंभ किया गया था 1973। ठीक है, तो 1972 मत कर देना, ये अभी आपको मैंने बताया है, वो जो वन्य जीव वाला था, ये 1973 है प्रोजेक्ट टाइगर। बहुत से लोग 72 में और 73 में कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन इसलिए तो एग्जामिनर डालता है दोनों क्वेश्चन साथ में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973, और जो वन्य जीव वाला हमने पढ़ा वो है 1972। कान्हा राष्ट्रीय, देखिए नेशनल पार्क आपके एग्जाम में बहुत आएगा, मैं नेशनल पार्क अलग से एक वीडियो डाल दूंगी यूपी टेट के लिए, वो वीडियो देख लेना, क्योंकि किसी भी स्टेट का पूछ लेता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में है, एमपी। ठीक है, लखनऊ समझौता जो कि काफी विवादित क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? दो टाइप के गुट थे, एक जो कह रहे थे नरम दल गरम दल, एक कह रहे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष। पहली बात, ये क्वेश्चन डालना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस की वजह से जो है विवाद होता है। बट इसका आंसर क्या है, आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हो। इसका आंसर क्या माना था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब जंगली गधा तो आपको पता ही है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो वो है गुजरात में। राजस्थान मत कर देना, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, तो लोग सोचेंगे वहां जंगल होता है, इसलिए ऐसा मत करना, गुजरात इसका राइट आंसर है। कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है, कार्बन डेटिंग का मतलब ही होता है कि प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन, तो मेजरमेंट ऑफ एज ऑफ बोन्स और मटीरियल्स इन एंशिएंट साइट्स। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950। ये तो आप सभी को पता है कि नेशनल एंथम को हमने कब अडॉप्ट किया था? तो 24 जनवरी। अच्छा, यहाँ पर ना एक बार ये क्वेश्चन पूछा था तो साथ में ना 26 जनवरी भी लिखा था, तो याद रखना 24 जनवरी है, 26 नहीं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय गान को अपनाने की बात कर रहे हैं। बायोमैग्निफिकेशन है, बायोमैग्निफिकेशन ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन द टिश्यूज ओवर टाइम। निम्नलिखित में से, और सबसे पहले प्लीज लाइक करके जरूर जाइएगा, लाइक से कुछ नहीं होता है, बस ये है कि जब कोई सर्च करेगा तो मेरी वीडियोस जो है थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। अदरवाइज आपको ही पता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं फ्री में, बट उनको नहीं मिल पाता है, तो आप उनकी एक हेल्प कर सकते हो, और आप किसी की हेल्प करोगे तो इनडायरेक्टली आपकी भी हेल्प जरूर होगी। तो प्लीज जरूर अपने दोस्तों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं पर भी आप हैं वहां पर जरूर शेयर करो। इससे कुछ नहीं होगा तो उनका फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं आपका भी होगा। निम्न में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? देखिए, मैंने ये आपको डिटेल में पढ़ाया है ईवीएस वाली क्लास में, जिसने वो क्लास देखी होगी उसको समझ में आ जाएगा एक्सप्लेनेशन, वो क्लास जरूर देखना। तो मैं यहाँ पर इसका राइट आंसर बता रही हूँ, कवक। मैंने बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स आपको समझाया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसका राइट आंसर है कि इसमें से अजैविक घटक कौन सा नहीं है पूछा है, तो वो है हमारा कवक, और रीजन मैंने आपको क्लास में बताया है। ये हो गया हमारा। अब आज का हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन, देखिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? एम्स्टर्डम के नीदरलैंड में। अगर कभी भी नीदरलैंड भी अगर आता है तो आप उसको भी सही कर दीजिएगा। ठीक है, एम्स्टर्डम या नीदरलैंड में से जो भी ऑप्शन में मिलेगा, तो यहां पर तो नीदरलैंड है नहीं, तो हम एम्स्टर्डम में करेंगे। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय आते हैं, हम मुख्यालय का भी मैं टॉपिक अलग से डाल दूंगी, आप वो देख लेना। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर है? एम्स्टर्डम नीदरलैंड में अवस्थित है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए 30 क्वेश्चन ईवीएस का, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिजिटल जीके क्लासेस के ही नाम से है, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन हो जाओ, वहां पे हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी। और याद रखना, कल जो है यूपी टेट की मैथ की
क्लास है पहला, इसी साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो क्लास जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने आज से पढ़ाई की तो आप लाखों बच्चों से आगे निकलोगे, क्योंकि यूपी टेट के बाद से सुपर टेट होना कन्फर्म है और यूपी टेट का मैथ ही आता है सुपर टेट में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, शेयर तो जरूर किए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।